1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति आई तो इस वीर भूमि ने शहादत दी। 1947 उसके बाद से आजादी की लड़ाई लड़ी गई 1947 तक। तो अगर कहीं पे अगर देश के आंदोलन, देश को आजाद कराने के आंदोलन में अगर सबसे ज्यादा किसी की उस आंदोलन की गूंज कहीं सुनाई दी तो इस मेवात में सुनाई दी। मैं इस देशभक्त कौम को मैं नमन करता हूं। तो आज राहुल जी आ रहे हैं और सही जगह आ रहे हैं, तो मैं एक दो बात जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन हरियाणा के अंदर वो समय देखा आपने, मेवात में कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा था, कहीं ITI बन रही थी, कहीं स्कूल बन रहे थे, कहीं पॉलिटेक्निक बन रही थी। पूरे प्रदेश के अंदर विकास का पहिया घूम रहा था। उसके बाद खट्टर सरकार हरियाणा में आई, कांग्रेस सरकार के बाद। आज इस सरकार में जो हरियाणा विकास में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में हम नंबर 1 थे, किसान और गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में नंबर 1 थे, रोजगार में हम नंबर 1 थे। आज वो प्रदेश 9 साल के बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ? आपके सामने बेरोजगारी में नंबर 1, किसान के अपमान में नंबर 1, 750 किसानों की जान चली गई। ऐसा आंदोलन मगर घमंड नहीं टूटा। खट्टर सरकार का मजाक उड़ाया गया, खट्टर साहब और उनके मंत्रियों द्वारा किसान कौम का मजाक उड़ाया गया। किसान के अपमान में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1। जो 400 रुपए सिलेंडर था, आज गैस का सिलेंडर कितना पहुंच गया? मुझसे ज्यादा जानते हैं। कितना पहुंच गया? कितना पहुंच गया? ऐसा है, करंट रेट 1055 नहीं है। करंट रेट ये आपने 15 दिन पुराना बता रहे हो। 1160 पहुंच चुका है। मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो 1160 पे भी नहीं टिकेगा। जो 1055 पे नहीं टिका तो 1160 पे क्या टिकेगा? तो महंगाई में देश में हरियाणा का सबसे ज्यादा वेट हरियाणा में, महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, आपसी भाईचारा खराब करने में नंबर 1। कई धर्म के आधार पर भाई को भाई से लड़ाने का काम इस सरकार ने किया तो चंडीगढ़ बैठी है, तो कई जात पात के नाम पे भाई को भाई से लड़ाने का काम इस सरकार ने किया। कहीं हिंदू मुस्लिम का नारा दिया तो कहीं जाट गैरजाट का नारा दिया। समाज को तोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम इस सरकार ने किया। जो राजनीतिक पाप जिसको मैं मानता हूं, देश को पीछे ले जाने की बात है। तो ये सर के साथ साथ भारत भी जोड़ेंगे और हरियाणा की भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा की इस खट्टर सरकार का, बीजेपी जेजेपी सरकार का घमंड भी तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? भारत भी जोड़ेंगे, बीजेपी सरकार का घमंड भी तोड़ेंगे। और भारत जोड़ो सरकार के, हमारे भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा को लेकर प्रेस के साथी बैठे हैं, हमारे हरियाणा को लेकर कई संकल्प है भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यानी कि नफरत को प्यार से जोड़ो, पहला संकल्प, नफरत को प्यार से जोड़ो, भारत जोड़ो। दूसरा संकल्प है हमारा, भारत जोड़ो बेरोजगार नौजवानों को, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख रिक्त पद पड़े हैं, जैसे अभी उदय भान जी बता रहे थे, सरकारी नौकरी खाली पड़ी है, भारत जोड़ो। किसान को MSP गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो। भारत जोड़ो हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली से जोड़ो, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का हमारा कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। भारत जोड़ो कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम से भी जोड़ना है। आपको याद होगा बीजेपी के साथ एक और नकली पार्टी घुसी हुई है बीजेपी को समर्थन देने के लिए। देश के अंदर कहीं भी अगर विश्वासघात की राजनीति की बात आती है तो उस पार्टी का नाम आता है, जेजेपी पार्टी उसका नाम है, आपको पता है। जिन्होंने एक नारा दिया था जमुना पार, जैसे बीजेपी का नारा था 75 पार पिछली बार 2019 में, दुष्यंत चौटाला का नारा था जमुना पार। एक बोलता था 75 पार, दूसरा बोलता है जमुना पार। इलेक्शन के बाद दोनों बन गए यार। बीजेपी को तो छोड़ दिया था लोगों ने जमुना पार, लेकिन उन्होंने जमुना पार बीजेपी को ढूंढा, जमुना में डुबकी लगवाई, नहलाए धुलाए, चंडीगढ़ में खट्टर सरकार की दोबारा सरकार बनाई। अमित शाह के घर पहुंच गए 10 विधायक लेकर, 10 समेट भी नहीं पाए। कल रैली करी थी, 8 ही पाए उसमें, आपने देखा, 2 तो गए नहीं कल। 10 विधायक लेकर पहुंच गए अमित शाह के घर और घर के बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी
कि हमारा समझौता हो गया है, जमुना पार के नारे को हम भूल गए हैं, अपने मतदाता के पीठ में हम छुरा घोंपते हैं, मगर हम 5100 पेंशन बड़े बुजुर्गों को दिलवाएंगे। 5100 पेंशन पे समझौता हो गया है। हुड्डा साहब ने उसी समय एक बात की थी कि भाई 5100 पेंशन तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे पहला हमारा वादा है। 1 नवंबर 2019